मेरी बहू को किसी और के पास भेज रही है, और किसी और के पास जाएगी तो लोग इसकी पूजा नहीं करेंगे। इनको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये अपनी बहू के शरीर से पैसा कमा सकती हैं। कलंकिया माँ के नाम पे धब्बा है ये। भैया एक बात बताओ, आपको मैं लग रही हूँ कहीं से भी शादीशुदा? मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं और कुछ लग रहा है मेरे को देख के कि मैं शादी हुई हुई है मेरी, 3 महीने हो गए मेरी शादी को। कैसी लग रही हूँ मैं, आप बताओ। आपको तो कुछ देख के पता चल रहा होगा मुझे कि अभी या तो शादी होने वाली है या फिर हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो सकती नहीं है। 3 महीने हो चुके हैं मेरी शादी को। ये गले में देख रहे हो चेन, ये सिर्फ चेन है, मंगलसूत्र नहीं है ये, समझ में? और हाथों में चूड़ा। 3 महीने किसी बहू का चूड़ा नहीं उतरता हाथों में से। और सिंदूर? और सिंदूर भी नहीं है मांग में। बोल तो रही हूँ आपको मैं कहीं से भी शादीशुदा लग रही हूँ, कपड़ों से, मेरे स्टाइल से, किसी भी चीज से, कहीं से भी लग रही हूँ। तो आप बताओ मुझे। कपड़े आप बुरा ना मानो तो जैसे क्लबिंग वगैरह करने जाओ या कुछ ऐसे। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे को 3 महीने हो गए मेरी शादी को, पर ना हाथ में चूड़ा है ना कुछ है, क्योंकि ये मेरे पति हैं, इनकी माँ की बदौलत। अच्छा। वो चाहती है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छी दिखूं, वो ये चाहती है। तो वो तो आप साड़ी और सूट में भी लग सकती हैं। कमा के दूंगी ना, दहेज नहीं लाई मैं अपने घर से, दहेज नहीं मिला। समझ में आया आपको? मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? समझ आ रहा है आपको या खुल के बताऊं सब कुछ? समझ नहीं आ रहा, मतलब जो भी नहीं समझ में आ रहा ना, मैं बताती हूँ। ये मेरे पति, 3 महीने मेरी शादी को हो गए। मेरी जो सास है ना, वो चाहती है मैं दहेज तो लेके नहीं आई हूँ और मैं उनको कमा के दूं, और वो भी अपने फैशन से, अपनी सुंदरता से। कमाने के और भी तरीके होते हैं, नौकरी करूंगी, छोटी मोटी कमा लूंगी, पर वो उनको वो सब नहीं चाहिए। वो कहीं और ही काम पे लगाना चाहती है मुझे। अच्छा। ऐसा बनाया है उस औरत ने सिर्फ और सिर्फ मुझे। दिखती भोली वाली है, अपने बेटे को काबू में कर रखा है। बेटा मेरी एक भी नहीं सुन रहा। अच्छा। बेटे को कितनी बार बताने की कोशिश करी है मैंने कि तुम्हारी मम्मी मेरे से ये सब चीजें करवाना चाह रही है, और ये बोलते मांग नहीं भरती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, चूड़ा नहीं पहनती। कहाँ से पहनूं जब वो पहनने ही नहीं देती? वो चाहते मैं और निखरूं और सुंदर हूं, उनकी मनमानियां करवाऊं अपने साथ में। अब उन्होंने मुझे पूरा तैयार कर दिया। और आज आप लास्ट अपने दिन घर क्यों नहीं जा रही? मतलब अगर आपसे ऐसे गलत काम करवाना चाह रही है आपकी सास, तो आप अपने घर भी जा सकते? लव मैरिज है मेरी। अच्छा। मेरी लव मैरिज है इनसे। अगर इनको इतना ही दहेज चाहिए था कि इनको अपनी बीवी को कहीं दांव पे लगाना पड़ रहा है, तो मुझसे अरेंज मैरिज करते, मैं अपने माँ बाप को मनाती। पर इस आदमी से तो शादी नहीं करती ना मैं कभी भी। तो शादी से पहले आप उन्होंने बताया नहीं था कि इनकी माँ कैसी है? आज घर वाले बोली है कुछ नहीं जानती, अबला नारी है, बस घर में बैठती है, कुछ नहीं करती। वो चाहती है बहू जाके धंधा करे। मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ इनके। और ये सब कैमरा लगा के और ये सब यहाँ पे ओपन में तुम ऐसे जो ड्रामेबाजी कर रही हो? क्यों नहीं करूंगी जब तुमको शर्म नहीं आ रही क्या? मैंने तुम्हें समझाया था, मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है, हमारी लव। ओ माँ पुराने ख्यालात की है? माँ ने मुझे ऐसा बना के खड़ा कर दिया, माँ पुराने ख्यालात की है? मैंने बड़ी मुश्किल। तुम हो जो कुछ भी हो। मैंने क्या किया है? तुम्हें मेरे ऊपर क्यों भरोसा नहीं है? मुझे इतना बताओ बस। तुम्हें पैसा चाहिए था ना, मेरे माँ बाप से बोलते ना। जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया उसके ऊपर भरोसा करूँ या तुम्हारे पर भरोसा करूँ, ये बताओ। तब मुझसे शादी झक मराने के लिए करी थी तुमने? झक मराने के लिए नहीं करी थी मैंने। मेरे को क्या रोड पे नचाने के लिए शादी करी थी तुमने? मैंने तुम्हें ये बात बिल्कुल साफ साफ बताई थी, मेरी माँ पुराने ख्यालात की है, उनको समझाने में मनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अब तुम सोचो कि हमारी लव मैरिज हुई है आज हुई है, तो आज ही सब कुछ वैसे का वैसे अरेंज मैरिज जैसा मॉल थोड़ी हो जाएगा घर में। अरे माँ पुराने ख्यालात की है, सबको समझ में आता है। माँ ऐसा कौन बनाती है? माँ बहू को ऐसा बनाएगी क्या जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर? पागल हूँ मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूँ, ये बताओ ना। भैया देखो ये आदमी है, ये मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा। मैंने तो अपने कर्म फोड़ लिए, मैं अपने घर भी नहीं जा सकती सिर्फ तुम्हारे वजह से। भाई जो भी ये बहन बोल रही है ना, मतलब कान पकड़ने की वो हो रही है कि मतलब किसी की बहन होगी ये, घर वालों के अगेंस्ट भाग के इस इंसान के साथ, इस आदमी के साथ इन्होंने शादी करी है। लव मैरिज में भाग के शादी करी है तो दहेज तो मिलने से रहा। इन्होंने पहले बोला था कि घर वाले सिंपल सादे जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
भैया इस मैं तो ये बहन को इसके साथ 3 महीने हुए शादी करे हुए, कहीं से शादीशुदा नहीं लग रही, और ऊपर से इसकी सास इसकी सुंदरता से पैसा कमाना चाहती है ऐसे कपड़े पहना के। इस आदमी को भी तो बोलती हूँ, मुझ पे विश्वास करो, मैं इनकी वाइफ हूँ, इन्होंने मुझसे शादी करी, पर इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं आ रहा। मुझे सब सुनाई आ रहा है, लेकिन मैं एक बात बताओ ना, क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को, तुम तो तुम्हारा जब से तुम्हारी शादी हुई तब से तुम्हारा रोज का लड़ाई झगड़ा है मेरी मम्मी के साथ। कभी कुछ होता है, बहन कभी आप कुछ इधर होता आओ, आप इधर आओ, आप मेरे सीधे हाथ पर हो। है। हाँ जी बैठो। हाँ जी भाई, क्या हालचाल आप सभी के, होपो के सारे। मेरे साथ ये देख लो कौन बैठे, इन पे पहले जूम करके दिखाओ। ये इंसान के रूप में वादा करने की मशीन है ये, कि अपनी माँ से भी बड़े जानवर हैं, इन्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए था, अपनी बीवी की कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ। आप पे मैंने आज मतलब तक कोई पैसा पहली बारी किसी लड़के जात के उस पे गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है कि यार साला लड़के जात को क्यों खराब कर रहे हो यार, चंद पैसे कमाने के लिए। आप पढ़े लिखे हो, मैं सब कुछ हूँ। मैंने इनकी मम्मी को बोला, मैंने कहा मैं कमा के तुम्हें दे दूंगी। अगर आप अच्छी नौकरी करोगे कितने पैसे कमा सकते हो? मैं महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमा लूंगी, उनको दे सकती हूँ। उनको इनके घर में क्या है? कुछ भी नहीं है इनके घर में, फिर भी मैं रह रही हूँ। मैं तो अपनी अच्छी फैमिली से हूँ। तो ये पहनावा क्या ड्रामा है? ये सब कुछ इनका ड्रामा है। ये छोटी मोटी नौकरी करते हैं बस। छोटी नौकरी करता हूँ तो क्या हो गया, मेरे घर में जितना खर्चा है मैं उतना तो कमाता हूँ ना। कितना तुमसे कमाते ज्यादा हैं मैं आप महीने कमा लूंगी। का? कितना कमाते हैं महीने मैं का? 35,000 रुपये कमाता हूँ भैया महीने का। झूठ बोल रहे हो। 35,000 रुपए कमाते हो। माँ तुम्हारी बोलते 10,000 रुपए ला के देता है मेरा बेटा हाथ में मेरे। भाई मतलब बुरा मत मानना, ये ड्रेसअप और भैया से बात करके ऐसा लग रहा है कि महीने के कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कमाते होंगे, जिस तरीके से इनका ड्रेसअप है। मतलब ठीक है, इंसान को ऐसा रहना चाहिए, लेकिन ऐसे ड्रेसअप वाले लोग भी ना अक्सर चूतिया बनाते हैं, और ये तो मेरे को इन्हें लग क्या रहा है दिक्कत हो रही है? कि विनर है चूतिया बनाने में। और इन्होंने बड़े शान से अपना हाथ भी उठवा रखा है, जैसे बिग बॉस की ट्रॉफी ले रहे हैं मेरे हाथ से। कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी माँ मेरे साथ में गलत कर रही है, गलत कर रही है। आज उसने मुझे पूरे तरीके से बना के खड़ा कर दिया किसी और के लिए। मेरे सामने तो तुम एक लोग बात ऐसे रहते बताओ, हो। अपनी तुम्हारी शादी को 3 महीने हुए, तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ जाके सोएगी पैसों के लिए, तुम देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा। पैसों की तो भैया कोई बात ही नहीं है। मेरा अच्छा ठीक ठाक, देखो आपके सामने अच्छी इनकम है, अच्छा सब कुछ है। इसका भी खर्चा सारा मैं ही कर रहा हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको कमाने के लिए बोला तो हो। तुम्हारी माँ ऐसे क्यों कर रही है? कोई लड़की यहाँ पे आके कैमरा लगवाएगी मुझसे, उसको ये भी पता है कि हमारे 2 मिलियन 3 मिलियन सब कुछ मिला के कम से कम 10 मिलियन हमारे फॉलोअर हैं, फेसबुक यूट्यूब इंस्टा को मिला के 10 मिलियन लोगों का मतलब समझ रहे हो, 1 करोड़ लोगों के सामने आके ये ऐसी वाली बातें करेगी। खुद सोच के देखो, कोई भी कर देगा? कोई नहीं करेगा। अब ये बहन को इसकी सास ने बिल्कुल तैयार कर रखा है, ये ना घर जा सकती है ना कहीं बाहर जा सकती है। ठीक है, छोड़ेगी तो लोग बोलेंगे कि भाई लव मैरिज भी करी, 3 महीने रह लिए, ऐसे कुछ भी बातें करेंगी, फिर इसको दुनिया भर की बातें सुननी पड़ेंगी। गलती इससे हो गई कि ये इसकी बातों में आ गई, इसने इसको मुर्गा बनाया, मुर्गी बनाया, ये बन गई, इसकी बातों में आ गई। अब कटने का टाइम आ गया, कटेगी अकेली ये, पैसा आएगा घर में, जाएगा इसके पेट में भी जाएगा वो पैसा। और ये कह रही है कि इसकी सास इतनी सादी है, इतनी सिंपल है कि उसको देख के कोई भरोसा ही नहीं कर सकता कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। अपनी बहू से शादीशुदा और कहीं से शादीशुदा नहीं लग रही, सच बता रहा हूँ, कहीं से नहीं लग रही। चाहे आपको यकीन नहीं है, वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। क्या चाहती हो बहन? अभी क्या मतलब क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ये बताओ। मैंने आपको इसलिए बुलाया, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, आप सबकी हेल्प करते हो, प्लीज़ मेरी भी हेल्प करो। मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, मेरी भी इज्जत है। यह आदमी तो समझ नहीं पा रहा कुछ भी। उसकी माँ जितनी दिखती है ना सीधी सादी, उतनी है भी नहीं, और वो मेरे से बहुत उल्टी चीज़ें करवाना चाह रही है। मैंने उनको बोला ठीक है, आपके बेटे से हटकर मैं खुद जॉब करूँगी, मैं कमा के आपको दे दूँगी, आपको जो चाहिए बोलो, मैं कमा के लेकर आऊँगी, मैं धीरे धीरे करके आपका सब कुछ कर दूँगी। पर उनको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, या तो पहले से ही ऐसे काम करती होंगी
किसी और से भी करवाती होंगी या फिर अब मुझसे करवा रही है। तो अब उन्होंने मुझे अपने तरीके से बिल्कुल तैयार कर दिया है आज के लिए। उनको ये भी नहीं पता है कि मैं अभी कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मैं इस आदमी को कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा कि इसको एक तो सुन ले। मतलब ये कि आपने उनको बोल दिया कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, जो भी कहोगी तुम मैं कर लूंगी, पर मैंने पहले आपसे बात की है। आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ अब। भाई एक बात बता, एक ईमानदारी पूछ रहा हूँ, देख अकेले में पूछ रहा हूँ, अगर तेरे मन में अपनी पत्नी के शरीर से पैसे कमाने का अगर 1% का भी शौक है ना, अभी बता दे, मैं अभी इसको अपने घर लेके जाऊंगा, अपने माँ बाप के साथ रखूंगा, अपने भाई बहन के साथ रखूंगा, अपने घर वालों के साथ रखूंगा अभी। भैया मेरे मन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे किससे प्यार करता है दुनिया में? दुनिया में किससे प्यार करता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मैं अपनी माँ से। उसके माँ की कसम खा, मैं माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, अपनी कसम खा, मैं अपनी कसम खा के देखो, अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से, उसके बाद अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इन दोनों की आपस की लड़ाई में मुझे नहीं पता जो इसने ऐसा इल्जाम मेरी मम्मी पे क्यों लगाना चाह रही है, क्यों मेरी माँ के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है। आप चाहो तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेता हूँ। अगर तू बुलाओगे, एक मिनट, अगर तू शामिल हुआ तो तू बता तेरे साथ ऐसा क्या हो जाए? मैं ऐसा क्यों करूंगा भैया, मैं इतने टाइम से इसको अगर तू एक बात बता, तू अगर अपनी पत्नी के पैसे कमाना चाहता है उससे, उसकी सुंदरता से, मैं बिल्कुल भी भैया गलत तरीके से 1 रुपया ना मैंने जिंदगी में आज तक कसम खा, अगर मैं उसकी सुंदरता से अगर पैसा कमाना चाहता हूँ तो मेरी अभी 2 किडनियां फेल हो जाए। मैं कसम खा के बोलता हूँ, मेरी बिल्कुल मौत हो जाए अभी, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया आज तक 1 रुपया भी। और मैं जितना कमाता हूँ मेरे परिवार उसमें खुश रहता है और मेरी वाइफ भी उसमें खुश रहती है। मैं इसको भी पूरा खर्चा देता हूं। शामिल नहीं अपनी माँ के साथ? मुझे तो इसके ऊपर अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना गंदा इल्जाम इसने मेरी माँ के ऊपर लगाया कैसे है। मतलब तू शामिल नहीं है ना? मेरे को इस बारे में शामिल नहीं है ना? बोल अगर मैं शामिल हूँगा अभी मर जाऊंगा। अगर मैं शामिल होऊंगा तो मैं अभी मर जाऊंगा। ठीक है भाई, बढ़िया। आज तेरी माँ को यहाँ बुलाएंगे, अपने आप बुलाएंगे क्या? पूरा उनके फोन में मेरी पूरी लोकेशन पता चल रही होगी, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, पीछा करती हूँ खुद ही आ जाएगी यहाँ पर। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने मेरी लोकेशन अपने फोन में ट्रेस कर रखी है। मैं कहीं भी आऊंगी जाऊंगी वो पूरा फोन मेरा हैंडल करती है अपने फोन में। इतनी सिंपल सादी आंटी ऐसे कैसे कर सकती है? अरे मेरे पे यकीन नहीं है, आपको भी वो आएंगी ना जब मैं बात करूंगी तब आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा कि वो कितनी सिंपल है, कितनी सादी है, वो सब समझ गया भाई। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है, मिट्टी छुरी, मतलब सिंधी में बोलते हैं मिट्टी छुरी से दूर रहने के लिए, मतलब मीठी छुरी ये है कि बात भी करेगी, काट भी देगी और आपको चुभने भी नहीं देगी। ये सिंधी में कहावत है कि भाई जेतरो थई मिट्टी छुरी को परे रहो, मतलब जितना हो ऐसे लोगों से दूर रहो जो मिठास में भरपूर हो, जिनसे आपको नुकसान हो बट आपको वो नुकसान फील ना कराए। मतलब समझ रहे हो आप? चाकू भी ठोकेंगे उसके बाद ये बोलेंगे दर्द तो नहीं हुआ। समझ रहे हो? ये वैसे लोग होते हैं, मैं समझ रहा हूँ, थोड़े बहुतों को मैं भी जानता हूँ। ये को रिश्तेदारी है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अरे बहू तुम यहाँ बैठी बेटा, क्या हो गया? कैसे? क्या हुआ बताओ, ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ क्या हो गया? घर चलो ना, घर कोई आने वाला है, हमें किस आपको मिलवाएं किसी से, चलो तो सही। क्या हुआ? आपको नहीं पता मैं आपके बेटे की बहू हूँ? हाँ हो क्यों नहीं, बिल्कुल हो। तो आप मुझसे क्या करवाना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं बेटा, इसमें तुम एक तो दहेज नहीं लाई और कुछ पैसे कमाने तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भोली दिखती हो, कुछ शर्म आ रही है आपको ऐसे करवाते हुए? बेटा मैं क्या करवा रही हूँ आपसे? क्या करवा रही हूँ? फिर अभी भी यही बोल रही हूँ, क्या करवा रही हूँ मैं? क्या कर दिया मेरे साथ में? ये तो कोई बुरी बात नहीं है, तो इज्जत से भी कमा सकते हम उसी पैसे को। बेटा इज्जत से ही तो ये बताओ, तुम अच्छे रहोगे, हमारा घर अच्छा बने, सब कुछ अच्छा रहेगा, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे सब कुछ है। ये आप कब से करती आ रही हो? किस की जिंदगी खराब कर दी? ऐसी नहीं ऐसा नहीं करते बेटा। हाथ दूर रखो पहले आप ये बताओ, ये सब कर क्यों रही हो? किस लिए? सब पैसा है, पैसा तो सब कुछ है, पैसे बिना क्या है बताइए आप मेरे को, बताओ बेटा। तो मैं ही पैसा कमा के दूंगी क्या? आपका बेटा अच्छा खासा कमाता तो है। कमाता उसमें क्या होता है बताओ? हम कमाएंगे तुम कमाओगे तो ठीक है ना, अपना घर बड़ा होगा, अच्छा बस। तो मैं मेरी बात सुनो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई गंवार नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ। ऐसे नहीं बनते बेटा, ऐसे नहीं करते हैं,
क्यों गुस्सा कर रही हो इतना? ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ में? मुझे मेरा पति ऐसे बोलता है, मांग नहीं भरती मेरे नाम की, चूड़ा नहीं पहन रखा, मंगलसूत्र नहीं पहन रखा, क्या बिना रखा है क्या मुझे? होता है मंगलसूत्र पहनने से क्या होता है बेटा? पहना तो गले में ना। लॉकेट है ये, क्या है ये? कुछ क्या नहीं है ये, हुआ? तुम्हारे हिसाब से जीना पड़ रहा है मंगलसूत्र मुझे। पहन- ये मंगलसूत्र आपने मेरे पति के नाम का वो भी उतरवा दिया मेरे क्या गले से। होता मैं है ये बेटा? चेन, कोई बात ये नहीं, चैन तो पहनी हो, कोई बात नहीं। पैसा कमाने में कुछ दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छी बात है। देखो अपना घर वो बढ़ाओ, तो हम सब कुछ जॉब होगा करके भी बेटा। कमा सकते ना। आप मुझे इतना बताओ इतना कि पैसा नहीं कमा सकता मैं एकदम से इतनी जल्दी जल्दी। ये बताओ, हाँ तुम्हारी सुंदर हो, अच्छी वाली हो, तुम देखो कितनी सुंदर लगती हो इसके ड्रेस में। खड़े होकर देखो जरा आईने के आपको आगे, अच्छी लगती हूँ देखो मैं कितनी ऐसे। सुंदर लग। और क्या बताओ, कौन कह रहा अच्छी नहीं लग रही आप मेरे को? ऐसे नहीं करते बेटा, बहुत अच्छी हो तुम तो, ऐसे नहीं करते। अच्छी है ना? क्या पहनना चाहते तुम? अच्छी ड्रेस है, सब कुछ है तुम्हारे, सब कुछ मैं अच्छा करूँगी। बताओ हैं, तुम अच्छी रहोगी, हमारे घर अच्छा रहेगा, बच्चे भी अगर उनको पता चल गया, आपके बेटे को पता चल गया, फिर क्या होगा? वैसे मम्मी आप लगते तो नहीं हो इतने भोले, जितनी आप भोली दिखती हो ना वैसे इतनी भोली हो नहीं आप। तो कैसे लगू ये बताओ तुम मेरे को? भोली नहीं और कैसी हूँ? क्या करूँ, क्या कर रही हूँ बताओ तुम मेरे को ना? क्या कर रही हूँ? हाँ बताओ क्या कर रही हूँ मैं? शर्म नाम की चीज है तुम्हारे कैसी अंदर। शर्म? कौन सी शर्म? नहीं, करी बेटा? शर्म नाम की मैंने चीज क्या करा है। ऐसा? कितनी बेशरम और छी गंदी औरत हो तुम। फालतू मत तो बोलो, क्या ऐसी बोल- गंदी औरत को ना अपने आप फालतू पे मत बोल, फालतू डूब के मर जाना चाहिए कहीं पर। फालतू मत समझ में आया? बोल। क्या फालतू मत बोल, फालतू मत बोल। तो कैसे बोल तुम मेरे से? मैं ये नहीं बोली करूंगी तो ये नहीं सब काम। क्या समझ करना? में आया? जो तुम बस- करवाना चाह रही हो ना मुझसे, मैं नहीं तुम करूंगी मेरे से ये। बदतमीजी नहीं बोलो, तुम अच्छी लड़के अच्छी बन के रहो, मेरी बहू हो, ठीक है? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि ये क्या तुम्हारे लगेगा? बेटे की बहू जाकर कुछ क्या गलत बेटे की काम बहू? करे। कौन क्या है कह रहा है ना? बताओ? शर्म बताओ आनी ना। चाहिए, डूब के मर जाओ कहीं पानी हो तो तुम्हारे क्यों लेके मर का। जाऊं मैं डूब के? मैं मर क्या जाओ। करूं? क्यों मारूं डूब के? क्यों नहीं मरोगी? बुढ़ापे में कमाल पैर करे। रख रखा 4 दिन बाद मर जाओगी। भगवान के पास क्या मुंह बुढ़ापा लेके सबको जाओगी? आता, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, अच्छी वाली हूँ, ठीक है? तो कुछ क्या नहीं। मुंह दिखाओगी भगवान फालतू को? मत पर बोल, हाथ फालतू छोड़ो। मत बोल, क्या फालतू मत बोले, मैंने कहा ना क्या तुमसे। करोगी तुम? क्या करूंगी? हाँ क्या करोगी? बता दो फिर मैं मैं नहीं क्या करूंगी। हैं? मैं नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी ये फालतू काम। नहीं करेगी, फालतू बोल रही, फालतू बिना मतलब के ही। तू इतनी गंदी औरत क्या हो ना बोल तुम, रही? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बोल रही? अपनी बताओ बहू मैं से। तेरे ओ को। मम्मा, हैं? ओ मम्मा, छोड़ मेरा कैसे हाथ, बोलेगी छोड़। मेरे को? बदतमीजी बोलेगी? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ में दर्द होता है तेरे को? ऐसे बोलेगी? क्यों बोल रही ऐसे मेरे को? हैं? बेशरम हो तुम, बहुत कैसे गंदी बेशरम हो। हूँ? छी, क्या देखा तुमने? ऐसे मुझे बदतमीजी मार बोलेगी? लो, मुझे जान से मार दो, मैं ये काम क्यों? नहीं करूंगी। मैं तो से क्या कहा है? काम मेरा नहीं हाथ करेगी? छोड़ो, मुझको नहीं दर्द कर दो, हो मारूं रहा मैं है। तेरे को, मारूं ना आज तेरे को। छोड़ो बहुत मेरा जीवान हाथ। चलाती, बहुत जीवान चलाने लगी आप तेरे को ना। मेरा हाथ बहुत छोड़ो। चले। मम्मी हैं? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे ठीक हो अरे गया। ये ठीक है ठीक है बेटा तुम आ गए तो देखो मेरे पे कैसे इल्जाम है, कैसे बोल रही मेरे से बदतमीज। क्या ये बोल बहू रही है इसने? पूछो इससे, कह रही मैं लड़कों के साथ जाऊंगी, धंधा करूंगी, ये बोलूंगी चलूंगी, ऐसे मिलूंगी जुलूंगी। छी, कितनी ऐसे बोल गंदी रही- औरत ये हो। ऐसे बोल अब रही तो है, सच देखो। बोल दो, अब देखो तो बेटा, बोल दो। कैसे बोल रही इतनी है मेरे से? बेशरमाई ये है खुद तुम्हारे बोल रही है, अंदर। खुद ये औरत जाओ ऐसी मर है। जाओगी ना, जाके भगवान को मुंह खुद ये दिखाना बहू तुम्हें। ऐसी बेटा ऐसे कुछ तो बातें कर सच रही है। बोलो। हाँ खुद ये बात ऐसे कर रही है। कुछ तो सच बोलो खुद तुम कह रही है, अब। बाहर जाऊंगी सबसे मिलूंगी झुलूंगी, ऐसे कपड़े पहनती है देखो, और मेरे पे इल्जाम लगाती है ये लड़की। आप सच बोल रहे हो कि ये सच? मैं सच बोल रही बेटा, सच। तुम मेरे पे विश्वास झूठ नहीं बोल रही है, आप करता? सच मैं बोल रहे विश्वास, मेरे पे विश्वास नहीं बेटा तुम? मैं 2 घंटे से खड़ा खड़ा यहाँ पे यही देख रहा हूँ नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। नहीं और बेटा, कौन क्या ऐसी कर रहा बात नहीं है। मुझे ये तो शर्म आ रही है तुम्हारी मम्मी बोलने में। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, शर्म की बात। मैं तो खुद इसको अच्छा समझती थी, अच्छा ये तो खुद मैं ऐसी बन आपको रही समझता है। था। अच्छा तो मैं तो माँ की पूजा करता था भगवान की जगह पे आपकी। बेटा मैं ये तो माँ अच्छी नहीं है, हूँ। डायन है। मैं तो डायन बहुत- भी 7 घर छोड़ के बाहर करती है, इन्होंने तो अपने घर के अंदर ही कर देखो दिया। देखो कैसे बोल रही है मेरे को, देख ले बेटा, देख देख तेरे लिया सामने मैंने कैसे माँ। बोल रही है। माँ क्या करूँ मैं बताओ, मैं तो कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचा। मैं बेटा क्या करूँ? मैं इतनी देर से यही ऐसे तो बोली, ऐसे बोली बहू मेरे को, मैं- बुढ़ापे में इल्जाम लगा रही है। ये मेरे पे देखो ये। माँ की ज्वेलरी, देखो डायमंड का नेकलेस पहन रखा है माँ तो ने। पहन रखा तो अपनी कमाई का समझ में पहना हुआ आया? है ना। पूछो कौन सा हमारी काला लग मुंह गई। करवा के आती है। तुम्हारे बाप के पैसे उसमें पहना हुआ है मैंने। भैया किसका पहना है ये बताओ मेरे को। इतनी देर हाँ, से मैं वहाँ नहीं पे खड़ा बेटा होके- ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपना गाना गा के बैठ जाती हो, तेरी बहू ऐसी, तेरी बहू ऐसी, तेरी बहू ऐसी। रात को सोने के लिए कमरे में जाता हूँ, वो ऐसे बोलती तेरी मम्मी ऐसी, तेरी मम्मी वैसी, तेरी मम्मी ये करती है, तेरी मम्मी वो करती है। बेटा मैं क्या पागल हूँ ये बता रहे तुम लोग? आज से मैं तो जन्म दिया, इतनी बड़ा हो गया, कभी देखा तो मेरे को? मुझे कभी तो शर्म कभी आ रही ऐसे है, बताओ माँ, मेरे को मैंने तेरी कोख तुम। से ये मैंने कल से पीछे किया। कल की आई है मेरी बहू, तेरी ऐसे निकली। बोल रही है, ये ऐसे इल्जाम लगा रही, खुद तो आवारा है, ऐसी बाहर जाती है लड़कों से मिलती इनको जुलती देखा करती, है, देखो, इनको मेरे को। इस रूप में कभी देखा है कि ये सती सावित्री लगती है ना आपको कि मैं तो, मेरी तो माँ है, मेरी माँ जैसी कोई माँ ही नहीं है धरती के ऊपर। कलंकिया माँ के नाम पे धब्बा है ये। ये देख ले मेरे को ऐसे ऐसे इल्जाम लगा ऐसी रही, माँ कैसे तो करती ना माँ। मर जाए ना तो ही अच्छा है।
ऐसी 2-4 माँ और हो देखो गई ना बेटा, बिल्कुल सही इल्जाम लगा रही है माँ। तो मैं पता नहीं करूं? क्या ही मैं करे। बताऊं। मेरी माँ होती ना काट के फेंक देती अभी। अब देखो इसको मैं कहाँ जाके ये क्या करेगी मेरे साथ, बताओ मेरे को। ये क्या करेगी, क्या- लेकिन हाँ। तुम क्या कर रही हो माँ? मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैंने मैं अपनी तो आंखों कुछ से भी देखा, नहीं अपने कर रही, कानों मैं से तो सुना है, मैं उसको झूठ कैसे मानूं? आप बताओ ना। मैं तो कुछ नहीं, सारे ये इल्जाम सब ये क्या खुद करवा करती रहे है, हो? खुद करती है ऐसे ये। आप कह रहे हो खुद वो ये कैसे कपड़े खुद पहनती ऐसी है? खुद वो मेरे पहनती को बोल है रही, मम्मी मेरे को बोलती है ऐसे कपड़े पहनने के लिए। बेटा, लेकिन अपना माँ की पहनती दूर है, नहीं लड़कों रहती। से मिलती जुलती है, बातें करती है, फोन पे लगी रहती है। शादी से पहले से जानता हूँ माँ, मेरी लव मैरिज है, मुझे पता है वो कैसी है, वो कैसी तो नहीं, वो मेरे बेटा अलावा- मैंने तो तुझे जन्म दिया कब से, मैं तुम्हें मेरे को जानता है। मैं आपको आज की जानता नहीं। हूँ, तभी तो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी माँ, मैं क्या किसको जाके बोलूँ, किसको तुम्हारी शिकायत करूँ? तो किसको इसको complaint- समझाना, इसको बदतमीज औरत को इसको समझा बेटा, इसको समझा। सब दिखाई दे रहा है, बदतमीज वो है या आप हो। मुझे नहीं पता था मेरी माँ ऐसा निकलेगी। मुझे नहीं पता था कि भेड़ की खाल में भेड़िया निकल जाएगा। अपने तो ही घर में बेटा आप अपनी- ऐसी बातें क्या हो तुम मेरे को, मैंने ऐसी अपनी बातें क्या आंखों हो से गई, देखा है, बता दो अपने मेरे कानों से को। सुना आज है। ये बातें सुनने को मैं जिंदा हूँ क्या? आप ये बताओ बेटा मेरे तो को। आप ये सब करना क्यों चाहते हो? मेरी कमाई में कोई कमी पड़ रही है क्या? मैंने कब कहा? मैं तो इसको गलत नहीं कहती, ये भी अगर- पैसा चाहिए तुमको, पैसा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं। तो छोटी पैसा- मोटी नौकरी करोगी ना तो इतना नहीं कमा पाओगी। तो मैं क्या अपनी इन्हें छाती एक पर दिन रख के में ले रईस आऊंगी? बनना है। अपनी छाती पर रख के ले आऊंगी पैसे को, तुम छाती तो पे रख के लोगे। लेके जाओगी तुम छाती पे रख के लेके जाओगी। तुम्हारे को तुम्हारे बेटे की कमाई नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी कमाई चाहिए। अपनी कमाई कौन नहीं बुढ़ापे चाहता में है? पैर रख रही हो, तो शर्म बुढ़ापा- करो, इतना तो पैसा शर्म कमा- करो तुम। माँ मुझे एक बात बता, इतने पैसे का करेगी क्या? पापा इतना पैसा छोड़ गए हैं, तुम्हारे पास अच्छी ज्वेलरी, अच्छी गहने, अच्छा घर, तो बेटा अच्छी गाड़ी, यही सब तो कुछ था, घर इल्जाम में लगा किस रही चीज़ की है, कमी ये इल्जाम लगा रही तेरी बहू बेटा कोई मेरे कमी पे। पड़ रही थी, मुझे मैंने बता कर दो। आप रही हूँ। मुझे इतना बताओ, ये कभी ऐसे घर में ऐसे देखा कभी? ये देख लो, खुद की माँ ही आपकी माँ, जिसे कहते हैं ना माँ, बेटा मैं कहीं गई माँ थी, होती इसलिए है ऐसे ना, गई थी कपड़े भगवान पहन के। क्या रूप होते है ना, विश्वास नहीं हो ये रहा, डायन का रूप है। मैं तो बेटा कहीं डायन गई नहीं थी। है, आस्तीन में छुपा हुआ नागी नहीं है। देख ले बेटा क्या क्या नाम रख रही है मेरे पे, बुढ़ापे नागिन है, में नागिन ये। नक्के में ऐसे- डस लेगी ऐसे है। बोल रही है, वो कम बोल रही है, मैं क्या बोलूं बताओ अब। क्या करूं मैं, इसको बताओ। वो तो बेटा है, उसके पास शब्द नहीं है, पर मेरी तो जिंदगी बर्बाद करने वाली थी क्या तुम। जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा मैंने तुम्हारी? तुम मेरी अरे बहू नहीं है, तो कौन बताओ सी तुम मेरे खुशी को। दे दी आपने उसको? तो मैंने क्या करा कौन बेटा, सी ये खुशी बताओ। दे दी आपने उसको? मैंने क्या करा क्या कर इसको? दिया आपने उसके साथ? कुछ नहीं करा मैंने, ये खुद ऐसी है, मैंने कुछ नहीं करा बेटा। हाँ कुछ नहीं करा बेटा मेरी मैंने। माँ की उम्र से ही बड़ी हो आप। हाँ बेटा कोई बात नहीं, हाँ माँ हूँ मैं आपकी तेरी। जगह कोई और होता ना, एक थप्पड़ में ना उसका पूरा जन्म उसको याद दिला देता मैं। अपनी आई हुई नई नवेली बहू से आप उसके शरीर से पैसा कमाना चाह रहे बेटा, हो? ऐसी शर्म नहीं है। आनी चाहिए ऐसी नहीं, आपको। झूठ बात है बेटा, ये झूठ बात है, कुछ ऐसा नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहती हूँ। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे आप? मैं क्या बोलूं भैया, मैं तो इधर आना बहन, इधर आ, इधर यहाँ खड़ी हो। क्या बोल रहा था तेरा पति? मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ तो बहुत सती सावित्री है, मेरी माँ तो कुछ कर ही साले नहीं तेरी सकती। आंखों के सामने, तेरी घर के सामने, तेरे घर में तेरी माँ तेरी बहू को किसी और के पास भेज रही है, मुझे बिल्कुल विश्वास और किसी और के पास जाएगी तो लोग इसकी पूजा नहीं करेंगे। मैं क्या बोलूं। आपको किस चीज की आफत पड़ गई है? नहीं बेटा, मेरे को- आपका एक पैर ना कब्र में है और एक पैर बाहर है, और आपको अपनी बहू से कुछ ऐसे काम कराने उसके शरीर से जिससे आपको पैसा मिले। ऐसी क्या नौबत आ गई है? बेटा, घर में मेरे को खाना नहीं मिल रहा। कुछ नहीं है मेरे को ऐसा। इस उम्र में कौन से शौक है आपके जो पूरे मेरा नहीं हो कोई रहे? शौक नहीं है बेटा। गांजा फूकती हो आप, कुछ नहीं करती बेटा, मैं तो एक दारू रोटी पीती खाती हो हूँ, आप? ना दारू पीते ना गांजा, जुआ खेलती हो आप, कुछ नहीं करती क्या मैं तो। करती हैं आप? क्यों चाहिए आपको पैसे? क्यों? पैसे की सबको जरूरत है, किसको नहीं है बताओ तो मेरे अपनी को। बहू से ऐसे तो काम कराओगे? मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये झूठ बोलती है बेटा, झूठ बोल रही है। अच्छा ये क्या करना चाह रही थी? क्या करें, मुझे क्या था क्या करना, मैंने इसलिए थोड़ा कहीं धंधा कर, खुद जाती है, घूमती क्या- फिरती है। क्या बोल रहे हो? आराम से बोलो। खुद घूमती, खुद फिरती है, ऐसा बाहर जा रहा, लड़कों से बातें करती है, हाँ। खुद मिलती जुलती, खुद ऐसा कपड़ा पहनती है ये। हाँ, अच्छा। मैं कुछ नहीं कहती इससे, मैं तो बहू बन के रहा घर में, नहीं रहती बहू बन के। मेरा दोस्त मत लगाओ बेटा। कितनी मासूम हो आप, कितनी बोली बाली हो आंटी। थोड़ा इधर आओ, सामने देखो कैमरा। सॉरी बेटा। सॉरी बेटा है, सॉरी बेटा। कितनी मासूम है ये आंटी, इनको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये अपनी बहू के शरीर से पैसा कमा सकती हैं, उसकी सुंदरता का फायदा उठा सकती है। कोई भी नहीं बोल सकता इनकी मासूमियत देख के।
क्यों कर रहे हो आप ऐसे? किसी लिए नहीं कर रही बेटा। क्यों कर रहे हो फिर? ये बताओ पैसा किसको अच्छा लगता है? पैसे को पैसे कर रहे हो आप ऐसा? बच्चों के लिए मैं किसके लिए करूँ? मैं क्या करूँ? आपकी बहू पढ़ी लिखी है? हाँ जी पढ़ी लिखी बिल्कुल है। नौकरी करके 30,000 रुपये कमा सकती है। आपका बेटा 35,000 रुपये महीना कमाता है, उसमें आपका पूरा घर चल रहा है। कल के दिन ये नौकरी करके 30,000 रुपये कमाएगी, घर पर 65-70 हज़ार रुपये आएगा, कम है। जिनके घर पर 15-10 हज़ार रुपये लोग कमाते हैं ना, उसमें गुजारा करते, जाके उनसे पूछो। पैसे की भूख सबको है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपना ज़मीर बेच दें, अपने आप को बेच दें, अपना शरीर बेच दें, ये मतलब होता। आप तो इतने बड़े हो, आपको नहीं पता दुनिया का, आपको नहीं पता बदनामी का। आपकी घर की बहू कहीं और जाएगी, पड़ोसियों को पता नहीं लगेगा, रिश्तेदारों को पता नहीं लगेगा। बताओ कितने दिन छुपा लोगे? हैं? ये आपकी माँ है? मुझे तो शर्म आ रही है भैया, इनको अपनी माँ मतलब थोड़ा आगे आओ यार भैया। माँ नहीं आपकी, देवी है ये। पूजो, पैर में जाओ, गिर जाओ इनके। पूजा ही आज तक मैं तो अपनी माँ को भगवान की तरह पूजा ही करता था। मैं तो समझता था मेरी माँ इतनी अच्छी है। क्या बात करूं, क्या समझाऊं? कुछ नहीं समझाओ। माँ का दर्जा क्या होता है पता आपको? ये माँ अपने पेट में बच्चे को 9 महीने रखती हैं, पीड़ा सहती हैं। ये सारी चीज़ें हम बचपन से, स्कूल से, पाठशालाओं में से, हर जगह जहाँ जहाँ पे नॉलेज लेने गए, माँ का सम्मान करना सिखाया है, क्योंकि माँ की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। ये किसी और की बेटी नहीं है। बिल्कुल है बेटा, है बेटी, हमारी भी बेटी की तरह बेटी जैसी है ये। तुम्हारी नहीं हूँ मैं कुछ भी। नहीं बेटा ऐसा ये मत किसी बोल। माँ के पेट की जमी हुई नहीं है, ऐसे तो नहीं आई। इसकी माँ ने भी पीड़ा सही होगी, जो पीड़ा आपने इसके लिए सही होगी, है? जो पीड़ा मेरी माँ ने मेरे लिए सही होगी। तो आप किसी की बेटी के लिए ऐसे कैसे सोच सकते हो? सिर्फ वो दहेज नहीं लेके आई, आप उससे ये काम करवा रहे हो। बहुत बुरा कर रहे हो आप, पता है? मतलब बहुत बुरा कर रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो। अगर ऐसा करने वाली कोई माँ है ना, आप तो माँ में से भी ना भरोसा उठवा दोगे। आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, बोलोगे आपके पाँव पड़ूंगा, लेकिन मत करो किसी के साथ ऐसे। किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। भाग के आपके बेटे के साथ शादी करिए, अपना दूसरा घर बनाने आई है, घर बसाने आई है अपना, ऐसे मत करो। हाथ जोड़ रहा हूँ। पैसे की कमी है, महीने का कुछ खर्चा घर में कम पड़ रहा, मुझे बता दो। 5,000, 7,000, 10,000 हर महीने भैया मैं आपको दे दूंगा। अपनी पत्नी से आप बताओ, आपकी पत्नी के बारे में ये सारी चीज़ें होंगी, बाद में क्या आपको आपकी पत्नी के साथ रहने का मन करेगा? सच्ची बताओ। मैं तो भैया कहीं बाहर मुंह दिखाने, मैं तो शीशे में अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। हाथ जोड़ रहा हूँ आंटी, पाँव पड़ रहा हूँ, मत करो ऐसा। किसी की बेटी है, आपकी भी बेटी है, उसके साथ कल के दिन ऐसा कोई करे शादी के बाद, तो सोच के देख लो बस। और नहीं बोलूँगा इससे आगे। ले जाओ यार भैया इनको, ले जाओ उनको भी, समझाओ इनको। तो भैया मैं क्या ही समझाऊंगा, मैंने जो अपनी इस आंखों से उम्र देख में, लिया है। इस उम्र में ना तो आप इनके बिना रह सकते हो, ना तो ये आपके बिना रह सकती हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया भी तो नहीं है ना जो मैं इनके, क्या मैं है तो माँ ना। तो कहाँ जाऊंगी बेटा तो मैं? माँ बताओ। कहने में अरे आप इनके घर पर रहो, लेकिन जो आपके आपने- पास तो बहुत प्रॉपर्टी है ना, आपने तो बहुत कमा के जोड़ बेटा रखा रहूंगी है। तो मैं वहाँ कहाँ रहो रहूंगी? जाके, मैं आपको कहाँ बेटे की जरूरत नहीं है। बेटा बुढ़ापे में कहाँ रहूंगी बताओ तुम मेरे को? कोई नहीं, बेटे देखो, बेटे की जरूरत नहीं है। देखो, है उस बेटा, बहन बेटे का- के आप- देखिए उन बहन का गुस्सा जायज़ है, आप उनको कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन आप अपने अंदर सुधार लाओ। अभी घर जाओ, जो भी है उन चीज़ों को भूल जाओ, नई जिंदगी स्टार्ट करो, नई शुरुआत करो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। जाओ, ले जाओ यार इनको भी, इनको ध्यान रखो यार अपनी पत्नी का। घर छोड़ के आई है तुम्हारे लिए। ठीक है। ये फ़ोन लो किसका, जाओ।